इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ईरान नाम का देश ही नहीं रहेगा, यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की यह बड़ी धमकी। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर तेहरान को धमकी दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं सुधरा तो उसे धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिका हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे अब दोनों देशों में समझौते की उम्मीद न सिर्फ कमजोर पड़ गई है, बल्कि यह कहा जाए कि टूट गई है तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ईरान ने अगर अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो ईरान नाम का कोई देश इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी देते हुए यह कहा कि वो ईरान नाम के देश को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। तो खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया और इन हमलों के जवाब में अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है। और ट्रंप ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो बड़ी खबर इस बीच तो एक बार एक शांति समझौते को लेकर 60 दिन का वो टाइम फ्रेम बन रहा है। कोशिश ये थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाए, पश्चिमी एशिया में पूरी तरह से शांति हो। लेकिन आपको बता दें, ईरान ने हॉर्मुज पर अमेरिका के टोल लगाए जाने का विरोध किया। अमेरिका को यह लगा कि ईरान हॉर्मुज पर टोल लगाएगा। ईरान ने अमेरिका के एक मालवाहक पोत पर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार अटैक किए और अब ईरान के द्वारा अमेरिका के उन तमाम सैन्य बेसों पर अटैक किया गया जो खाड़ी देशों में मौजूद है। जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की यह बहुत बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा, सधे हुए शब्दों में कहा कि अगर ईरान अब अपनी बातें नहीं माना, ईरान ने अब हरकतें अगर अमेरिका के खिलाफ की तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी और इन धमकियों के बीच अब ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान नाम का देश इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। लेकिन अब ईरान तेहरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तेहरान बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। तेहरान बहुत पहले कह चुका है इस युद्ध की शुरुआत से पहले कि वो आत्मसम्मान के साथ कतई समझौता नहीं करने वाला है। और ईरान की डिफेंस फोर्सेस पूरी तैयारी कर चुकी हैं। ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो डेडलॉक पिछले 5 महीने से था पश्चिम एशिया में इन तीनों देशों के बीच युद्ध को लेकर, वो डेडलॉक अभी फिलहाल नहीं टूटने वाला है। और कहा यह भी जा सकता है कि अब यह जंग का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान को लेकर ट्रंप की यह धमकी। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आदित्य, बहुत बड़ी बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, और वो भी तब जब बाकायदा 60 दिन का एक टाइम फ्रेम तैयार किया गया और यह कहा गया है कि इन 60 दिनों में यह तय किया जाएगा कि युद्ध कैसे रुके। आदित्य, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल वैभव, देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है ट्रंप द्वारा ईरान को। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमने देखा है कि कैसे ईरान ने बीती रात अमेरिकन बेसिस को पे हमला करा, और कहीं ना कहीं ये रिटेलिएशन भी है। स्टेट ऑफ मूव अगर हम बात यहाँ से जो है चीजें मुश्किल नजर आती हैं।
अगर हम पूरी मिडिल ईस्ट की हम बात करें वैभव, देखिए काफी ज्यादा कोई भी अभी तक कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस किसी भी देश में नहीं हुआ है। चाहे हमने देखा कैसे ईरान ने बहरीन और अन्य तमाम दूसरे जो खाड़ी के देश हैं उन पर फिर से दोबारा से मिसाइल स्ट्राइक करी हैं। और जितना दुनिया चाह रही है कि इस युद्ध से निकला जाए, युद्ध उतना बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल भी कहीं ना कहीं लेबनान में अपने हमले नहीं रोक रहा, और उसके तहत भी जो है ये जो पीस टॉक्स है अमेरिका और ईरान में कहीं ना कहीं डिरेल होती नजर आ रही है। जी। आदित्य, तेहरान की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, ये तय है तेहरान को पच नहीं हो रहा होगा, हजम नहीं हो रहा होगा। आदित्य, देखिए बिल्कुल वैभव, ये बहुत क्लियर एक मैसेज है ईरान को कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया अमेरिका के साथ तो कहीं ना कहीं दोबारा से ये पूरे तरह से युद्ध दोबारा खुलने की स्थिति में है। और हमने देखा किस तरीके से, देखिए ईरान किस तरीके से अटैक करे हैं अमेरिकन बेसिस पर। और हमने देखा कि कल बीते कुछ जब कल भी यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से उनका स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान को कोई अग्रीमेंट को लेके कुछ शिकायत है या प्रॉब्लम है तो एक फोन घुमाए, लेकिन अगर वायलेंस होगी तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जाएगा। और वही यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान में जो ये युद्ध है अब होता चला जा रहा है, और कहीं नजर नहीं है। तो अपने वाली बात रहेगी वैभव की क्या यहाँ क्या चीजें आगे बढ़ी। आदित्य, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो हॉर्मुज का वैकल्पिक रास्ता और इस रास्ते को बनाए जाने की कवायद में अब आगे बढ़ने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो स्थितियां हैं वो अब पूरा विश्व जानता है कि वहां से गुजरने वाले जहाज फिलहाल इस बयान के बाद तो सुरक्षित नहीं है। आदित्य, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ, बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी जो ईरान ने जो माइंस लगाए नीचे अभी भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ट्रंप ये बोलते आए हैं वैभव कि हम वो माइंस हटाएंगे और शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, इंटरनेशनल शिपिंग में कोई असर नहीं आने देंगे। लेकिन ट्रंप के ये अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये बेबुनियाद है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान जो है पूरी स्थिति में है कि हम रिलेशनशिप्स का टोल रहेगा, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतभेद और कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और हालांकि यूएस कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करा है जिसके तहत ट्रंप को मंजूरी लेनी पड़ेगी कि अगर उनको दोबारा से ईरान पर अटैक करना है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कि कैसे यहाँ पर चीजें बदलती। आदित्य, पश्चिमी एशिया से आगे निकलते ही मिडिल ईस्ट की तरफ चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम को लेकर एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि इजराइल अब हमले नहीं करेगा। तो वहां से क्या स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं? आदित्य, बिल्कुल आदित्य, लौटेंगे आपके पास।